आज के ज़माने में अगर तुम एक इंसान हो और उठकर शहर के किसी भी कोने में जाओ तो तुम्हें ये लोग ज़रूर मिलेंगे। इंडिया में ज़्यादातर यूथ करियर से भटके हुए क्यों हैं? मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, इसमें गलती सिर्फ हमारी नहीं है। हम जिस सिस्टम का हिस्सा हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डिफरेंस बिटवीन वर्क। आज के ज़माने में अगर तुम देखो तो इंडिया में हर दूसरा बंदा तुम्हें अनएम्प्लॉयड दिखेगा, और अगर तुम उनसे पूछो कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते तो ज़्यादातर लोग सीधा गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स को दोष देने लगते हैं कि गवर्नमेंट सक्स, पॉलिसीज़ ख़राब हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ हद तक करप्ट हैं, लेकिन जॉब क्रिएट करना सिर्फ गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। कॉर्पोरेट जॉब वर्सेस लेबर जॉब। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इंजीनियर, लॉयर, टीचर, सिविल सर्विसेज, डॉक्टर, बस यही सब हाई प्रोफाइल जॉब्स हैं। हाँ, मैं मानता हूँ ये सब रिस्पेक्टेड और हाई क्लास जॉब्स हैं और जो इस लाइन में हैं उनको वही करना चाहिए, लेकिन इनके चक्कर में बहुत से लोग सालों तक अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं क्योंकि उनको इनके अलावा कोई और जॉब ऑप्शन दिखता ही नहीं। सैलरी डिफरेंस। मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ जिसमें इंडिया और फॉरेन कंट्रीज़ का सैलरी डिफरेंस क्लियर हो जाता है। इंडिया, प्लम्बर 2K, इलेक्ट्रीशियन 3K, कारपेंटर 2K, वेल्डर 1K, फिटर 3K। यूएसए, प्लम्बर 6K, इलेक्ट्रीशियन 8K, कारपेंटर 4K, वेल्डर 4K, फिटर 6K। दीज आर ऑल्सो स्किल्स। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये सब काम वही लोग करते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं या जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोगों ने कभी इन स्किल्स को सीखने की कोशिश ही नहीं की होती। मैं आपको बता दूं, इन स्किल्स के अंदर रियल अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं। ग्रोथ। लोग सोचते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो कभी हाई प्रोफाइल लाइफ नहीं जी पाएंगे, लेकिन 30-35 साल तक अनएम्प्लॉयड रहने से ये कई गुना बेहतर है। और यकीन मानिए, आज के टाइम में छोटे से छोटा काम लेकर भी बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। माई स्कूल एजुकेशन। देखो, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और आज के टाइम पर मुझे लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मार्केटिंग, सेलिंग, कोडिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप। कॉलेजेस में ये सब पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर स्कूल टाइम से इन स्किल्स का एक्सपोजर मिल जाए तो बंदा अपने करियर के लिए ज़्यादा सही डिसीजन ले सकता है। माई स्कूल एक्सपीरियंस। मैं बचपन में KKW नाम की स्कूल में था जो नासिक, महाराष्ट्र में है। वहाँ 8th, 9th और 10th में एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग नाम का एक सब्जेक्ट होता था। ये एक प्रॉपर स्किल बेस्ड टेक्निकल वर्कशॉप होती थी, स्किल्स टॉट इन स्कूल। इसमें ये सब सिखाया जाता था: इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड आर्किटेक्चर, ऑटोकैड ब्लूप्रिंट, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, फिटिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, कारपेंट्री, और शायद आपको हैरानी हो, मैंने ये सब स्किल्स स्कूल टाइम में सीखी हैं। स्कूल का सिलेबस इसलिए ऐसा था ताकि अगर कल को कोई पढ़ाई में अच्छा ना हो तो वो अपनी स्किल्स के दम पर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। रियलिटी ऑफ स्किल्स। लोग सोचते हैं ये सब काम बहुत इजी होता है, जैसे घर बनाना मतलब बस ईंट लगानी होती है, लेकिन रियलिटी में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। प्लानिंग एंड डिज़ाइन, स्टील, सीमेंट एंड बजट, सेफ्टी प्रिकॉशंस, कंक्रीट एंड प्लास्टर मिक्स, मेजरमेंट एक्यूरेसी, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़। फाइनल वर्ड्स। तो यार, किसी महान इंसान ने कहा है, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। बेसिक पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जिनसे तुम अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा हट के सोचो तो टेक एंड डिजिटल, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, UI/UX डिज़ाइन, SEO, राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, कॉपी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, ट्रांसलेशन, डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डिजिटल एड्स, टीचिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, वर्चुअल असिस्टेंट, अदर्स, वॉइस ओवर, पॉडकास्ट एडिटिंग, फोटोग्राफी। तो यार, आज का ज्ञान यही खत्म होता है। गुरु दक्षिणा में सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ऐसे ही नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।